राम नाम का चमत्कार। एक प्रसिद्ध कहानी। एक बार वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक बहुत धनी व्यापारी सेठ था। वे लंबे समय से कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और उन्होंने गंगा नदी में गोता लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की योजना बनाई। वह अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ गंगा नदी पर आया और उन्होंने कमाल को देखा, जो कबीरदास का पुत्र था। कमाल ने सब कुछ पूछा और मुस्कुराया। कमाल: सेठ, क्या होगा यदि मैं तुम्हारे शरीर से इस कोढ़ को पूरी तरह से निकाल दूं? व्यापारी: महाराज, मैं अपनी आधी संपत्ति आपको तुरंत दे दूंगा। कमाल: अपना धन अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार दिल की गहराइयों से राम का जाप करो और गंगा में डुबकी लगाओ। सेठ ने वही किया जो कमाल ने कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कमाल: आपने पूरे मन से राम का जप नहीं किया, इसे एक बार और करे और डुबकी लगाए। दोबारा कुछ नहीं हुआ। अब कमाल ने उसे तीसरी बार राम कहने को कहा और जब सेठ डुबकी लगा रहा था तो कमाल ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से सेठ बुरी तरह घबरा गया और उसने अंत में हृदय की गहराइयों से राम नाम पुकारा। जादू हो गया, उनका कुष्ठ रोग पूर्णतः दूर हो गया। यह देखकर कमाल बहुत खुश हुआ और वे जल्दी से कबीरदास जी के पास आया और उन्हें सब कुछ बताया। कबीरदास जी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि कमाल को एक रोग दूर करने के लिए 3 बार राम नाम लेना पड़ा। इतने छोटे से प्रयोजन के लिए 3 बार राम कहने से कबीरदास जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कमाल को परम राम भक्त तुलसीदास जी के पास एक पत्र भेजा। जब कमाल उनके पास आया, तुलसीदास ने पत्र पढ़ा और उसमें लिखा था, डूबा वंश कबीर का उपज पूट कमाल, 3 राम के नाम से कोडी कियो बहाल। अर्थ यह है, कमाल जैसा पुत्र पैदा होने से मेरा वंश डूब गया, जिसे कुष्ठ रोग दूर करने के लिए 3 राम नाम लेना पड़ा। तुलसीदास ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया कि जिसे भी कुष्ठ रोग ठीक करना हो मेरे आश्रम में एकत्रित हो। कई गांवों से कुष्ठ रोग के करीब 1000 मरीज जुटे। तुलसीदास जी ने आकर अपने हाथों के जल पर केवल एक बार राम नाम का जाप किया और फिर उस जल को उन रोगियों पर छिड़क दिया। फिर जादू हुआ, एक एक रोगी रोग मुक्त हो गया। सभी के शरीर से कोढ़ गायब हो गया। कमाल घर लौट आया और कबीरदास को पूरी बात बताई। उसके बाद भी कबीरदास को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कमाल को सूरदास जी के पास भेजा, जो परम कृष्ण भक्त थे। सूरदास रमण रेती पर लेटे थे और उनकी आंखों में गोविंद के प्रेम के अश्रु थे। वे साधना में थे। कमाल सूरदास के पास गया और दोनों घटनाओं को संक्षेप में बताया। सूरदास: कमाल, यमुना नदी में देखो, उसमें एक लाश बह रही है। कमाल: हाँ, एक लाश है, तुम मुझे बिल्कुल अंधे नहीं लगते। सूरदास मुस्कुराते हुए: उस लाश को नदी से निकालो और मेरे पास ले आओ। कमाल ने शव को बाहर निकाला और सूरदास जी के सामने ले गए। तब तुलसीदास जी ने प्रेम और गोविंद की भक्ति से भरे हुए हृदय से पूर्ण राम का जाप किया और अचानक मुर्दा जीवित हो गया। वह आदमी सबके सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे लंबी नींद से जागा हो। फिर जादू हुआ, आधा राम नाम लेने से मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं।